Okay, students. So again, welcome to Dr. Heather Math classes. And now we will start the exercise 5.6. And this exercise is derivative of function in parametric form. है ना? Differentiation in parametric form. Parametric form. Parametric form का मतलब क्या हो गया कि यू विल गेट अ क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, है ना। एक्स की एक अलग वैल्यू आएगी, वाई की एक अलग वैल्यू दी रहेगी और हम उसको डिफरेंशिएट करके डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। लेकिन किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इट्स डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। और अगेन दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, क्योंकि इसमें 3-4 क्वेश्चन हैं, खास करके क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। ये चारों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ चारों में से कोई एक क्वेश्चन बोर्ड में आपका जरूर रहता है। ओके, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे कि एक्स इज इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर और वाई इज इक्वल्स टू ए टी पावर 4, है ना। अब सबसे पहला सवाल ये होता है, क्वेश्चन कहता है डी वाई बाई डी एक्स निकालिए। तो एक्स को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और वाई को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। कि ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे देखिए कि एक लेटर टी जो है वो दोनों में कॉमन है, तो जो दोनों में कॉमन रहेगा उसी के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड्स। ओके, तो x का डेरिवेटिव हो गया डी एक्स बाई डी टी और ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ ए टी स्क्वायर। तो जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2a तो कांस्टेंट हो गया भाई, और टी स्क्वायर का 2t हो गया, फाइनली 4a आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ dx बाई dt। नाउ अब इसको डिफरेंशिएट कर दें, y इज इक्वल्स टू ए टी टू द पावर 4 है, तो इसको भी t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dy बाई डी टी ए इंटू टी टू द पावर 4 का हो गया 4t क्यूब, दैट्स ऑल। अब आपको वैल्यू निकालनी है dy बाई डी एक्स, है ना। तो देखिए मैं डायरेक्ट कैसे लिख रहा हूँ कि डी वाई बाई डी एक्स निकालने का मतलब ये हो गया कि अगर हम डी वाई बाई डी टी डिवाइड कर दें डी एक्स बाई डी टी से, तो क्या हो गया, ये डी वाई बाई डी टी और डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो डी टी बाई डी एक्स हो गया, ये कैंसिल हो गया, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। तो जब भी डी वाई बाई डी एक्स निकालना होगा क्या करेंगे कि जो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू है डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई, ओके। तो डी वाई बाई डी एक्स इज a into 4t cube divided by 4a. So this a and a cancel, this 4 and 4 cancel. So finally answer is a square because t cube on t is a square. Okay. तो शुरू के क्वेश्चंस छोटे छोटे हैं, तो हम लोग करेंगे इस क्वेश्चंस को, राइट। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जब आएगा तो मैं बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, x is equals to a cos theta और y is equals to b cos theta। x is equals to a cos theta और y is equal to b cos theta, है ना। तो दोनों इक्वेशन में क्या है, थीटा आपका कॉमन है, तो विथ रेस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे। पहले लिख देते हैं कि डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड्स। ओके, ये हो गया dx बाई थीटा, ए कांस्टेंट है आपका, तो a इंटू कॉस थीटा का हो गया डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, है ना। अब y को कर दीजिए, तो डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू बी इंटू माइनस साइन थीटा, ठीक है भाई, है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा एंड डिवाइडेड बाई माइनस ए साइन थीटा। तो साइन थीटा कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया आपका, बाई ए, ठीक है। उसी तरह से आप थर्ड क्वेश्चन भी कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि x इज इक्वल्स टू साइन टी और y इज इक्वल्स टू कॉस टू टी। एक्स इज इक्वल्स टू साइन टी और y इज इक्वल्स टू कॉस टू टी, है ना। y इज इक्वल्स टू कॉस टू, तो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, t के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो एक बार तो लिख दीजिए कि डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू
with respect to t on both sides, है ना? Okay, so here the fourth question number 4. Fourth question is x is equals to 4t, है ना? x is equals to 4t. x is equals to 4t and y is equals to 1/4/t. तो ये क्वेश्चन आपका सिंपल है ना? डिफरेंशिएट कर लीजिएगा अपने आप। डी एक्स बाई डी टी 4 हो जाएगा और डी वाई बाई डी टी -1/t² हो गया। फिर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 को मैं यहीं छोड़ रहा हूँ आपके लिए, प्लीज आप ट्राई कर लीजिए। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज x is equals to cos theta minus cos 2 theta, है ना? cos theta minus cos 2 theta and y is equals to sin theta minus sin 2 theta. This is the question. तो किसके रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दिया? थीटा के रेस्पेक्ट में कर दें, क्योंकि थीटा दोनों तरफ है। तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में। तो डी एक्स बाई डी थीटा, तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव हो गया साइन थीटा, है ना, माइनस साइन थीटा, और कॉस 2 थीटा का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का क्या हो गया इंटू 2 हो गया। और y का कर दीजिए अब, तो डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा और माइनस कॉस, है ना, साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा और 2 थीटा का 2 हो गया। और डी वाई बाई एक्स निकाल देते हैं, ये हो गया कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा एंड डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा एंड माइनस साइन थीटा एंड नो फर्दर सॉल्यूशन, लीव इट अप टू हियर। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 and the sixth question is x is equals to a into theta minus sin theta and y is equals to a into 1 plus cos theta, right? तो यहाँ पर भी थीटा के रेस्पेक्ट में ही होगा, क्योंकि दोनों तरफ दोनों इक्वेशन में थीटा है। तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड्स, दोनों के को डिफरेंशिएट कर देते हैं थीटा के रेस्पेक्ट में। तो x का डेरिवेटिव हो गया आपका डी एक्स बाई थीटा, ये कांस्टेंट है, थीटा का डेरिवेटिव 1 हो गया, साइन थीटा का कॉस थीटा हो गया। अब डी वाई बाई डी थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा ए कांस्टेंट हो गया और 1 का 0, कॉस का माइनस साइन थीटा। ओके, नाउ डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालिए। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ए इंटू माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या आया, ए इंटू 1 माइनस कॉस, ए से कैंसिल कर दिया और इसमें फर्दर ब्रेक कर देते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखिए ये कहाँ से बना, आपने क्या पढ़ा था 11th में कि साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो जब साइन 2 थीटा था तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जब साइन थीटा हो गया एंगल हाफ हो गया, तो उधर भी आपको एंगल हाफ करना पड़ेगा, तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। उसी तरह से हमने पढ़ा था कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। नाउ दिस 2 and 2 कैंसिल कर दीजिए, साइन थीटा बाई 2 से स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए एंड माइनस कॉस बाई साइन, दैट इज कॉट थीटा बाई 2, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। ओके, नाउ दिस सेवेंथ क्वेश्चन, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7, है ना, प्लीज पे योर फुल अटेंशन इन दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, question number 7, 8, 10 or 11, as I told you earlier, these 4 questions are very important. So x is equals to sine cube t divided by root cos 2t and y is equals to cos cube t divided by root cos, ठीक है।
तो अब यहाँ पर भी हम लोग पहले क्वोशिएंट रूल अप्लाई करें, लेकिन सवाल ये है कि किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए। तो दोनों तरफ आपका टी लगा हुआ है, तो हम डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू ऑन बोथ साइड्स। ओके, ध्यान से यहाँ पे तो x हो गया आपका dx बाई डी टी, क्वोशिएंट रूल लगा दीजिए, डिनोमिनेटर cos 2 बाई डी टी ऑफ न्यूमरेटर साइन क्यू and minus numerator sin qt and d by dt of denominator cos 2 and divided by denominator square cos 2 square. Okay, this is the quotient rule. And now start differentiation. So this is root cos 2, okay, और 3 का हो जाएगा 3 sin स्क्वायर t और sin t का हो गया cos t, है ना। पहले पावर का कर दिया, पावर करने के बाद 3 sin स्क्वायर टी हो गया, फिर sin t का cos t एंड माइनस साइन क्यूब टी, और रूट वाला कंसेप्ट लगा दीजिए 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ रूट cos 2, और cos 2t का हो गया माइनस साइन 2 और 2t का हो गया 2, और डिवाइडेड बाई ये पावर आपका स्क्वायर है इसलिए cos, दिस 2 एंड 2 कैंसिल हो गया भाई। और अब एलसीएम लेकर के इसको नीचे ले आते हैं, ये एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा cos 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी एंड माइनस माइनस प्लस साइन क्यूब टी, और साइन 2 लिख दीजिए आप 2 साइन टी इंटू कॉस टी, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये आपका नीचे आकर के क्या हो गया cos 2 की पावर टी बाई, क्योंकि cos 2 है ना, cos 2t ये हो गया, और cos 2t की पावर 1/2, तो पावर ऐड होकर के 1 + 1/2 3/, ठीक है। तो ये वैल्यू, अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, साइन टी और कॉस टी कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल देते हैं, साइन टी इंटू कॉस टी कॉमन आ गया, तो बच गया हमारे पास 3 कॉस टी, और एक साइन स्क्वायर में से साइन टी निकाल दिया तो इंटू साइन ये हो गया, और प्लस 2 साइन क्यूब टी हो गया, चूंकि साइन टी और कॉस टी कॉमन आ गया, एंड डिवाइडेड बाई कॉस टू दी पावर 3/, ठीक है, गॉट इट। अगर ये स्टेप आपको क्लियर हो गया तो इसी बेसिस पे हम लोग वाई बाई डी टी निकालेंगे। ओके, तो नाउ वाई बाई, अगेन क्वोशिएंट रूल लगा दीजिए, cos 2t इंटू डी बाई डी टी ऑफ cos क्यूब टी एंड माइनस cos क्यूब टी एंड डी बाई डी टी ऑफ रूट cos 2 एंड डिवाइडेड बाई रूट cos 2 का होल स्क्वायर। ओके, so this is root cos 2 इंटू 3 cos स्क्वायर टी, और cos t का हो गया माइनस साइन टी एंड माइनस cos क्यूब टी, और 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ रूट cos 2, ठीक है भाई, और cos 2t का हो गया माइनस साइन 2 और 2t का हो गया 2, और डिवाइडेड बाई क्या हो गया, यहाँ से रूट खत्म हो गया तो ये cos 2, फिर ये 2 और 2 कैंसिल हो गया आपका, है ना। तो अब एलसीएम ले लीजिए, ये हो गया आपका cos 2 इंटू 3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी, और ये माइनस मैंने शुरू में लगा दिया, और ये माइनस और माइनस प्लस हो गया आपका, और क्या बचा आपका cos क्यूब, है ना, cos क्यूब टी, और साइन 2t की आइडेंटिटी खोल दीजिए 2 साइन टी इंटू कॉस टी, और डिवाइडेड बाई ये आपका नीचे आ गएगा तो cos 2t टू दी पावर 3/, आ गया, ठीक है। अब फिर यहाँ से साइन टी और cos टी कॉमन निकाल दीजिए, तो साइन टी इंटू कॉस टी कॉमन निकाल दिया, क्या बच गया आपका 3 cos 2 इंटू कॉस टी बच गया, और यहाँ पे 2 cos क्यूब टी डिवाइडेड बाई cos 2t होल टू दी पावर 3/, ठीक है। अब हमें निकालना है dy बाई dx, है ना, dy बाई dx, तो दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं भाई, साइन टी इंटू कॉस टी इंटू 3 cos 2 इंटू कॉस टी एंड प्लस 2 cos क्यूब टी
ओके, एंड डिवाइडेड बाई कॉस टू होल टू दी पावर 3/2। जब डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई नंबर का रेसिप्रोकल हो गया, ये हो गया कॉस टू दी पावर 3/2 एंड डिवाइडेड बाई साइन टी इंटू कॉस टी इंटू 3 cos 2t इंटू साइन टी एंड प्लस 2 sin³ t। राइट, गॉट इट। ये और ये आपका कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो, क्या बचा आपके पास कि cos 2 इंटू कॉस टी प्लस 2 cos³ t डिवाइडेड बाई 3 cos 2 इंटू साइन टी एंड प्लस 2 sin³ t। राइट, अब यहाँ आने के बाद अब आपको क्या करना है कि ऊपर आपका कॉस के एक्सप्रेशन है, तो cos 2 थीटा की वैल्यू हम कॉस के टर्म में रख देंगे, और नीचे देख रहे हैं साइन का है, तो cos 2 थीटा की वैल्यू साइन के टर्म्स में डाल देंगे। ठीक है, ओके, यही है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो cos t इंटू cos 2 थीटा कॉस के टर्म में कैसे, देखो वैल्यू कैसे आ रही है, हमने क्या पढ़ा था कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा, है ना, ये पढ़ा था हमने। अब अगर हम लोग इसको 1 माइनस कॉस करेंगे ऐसे, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा। राइट, जब ब्रैकेट खोलेंगे ये प्लस हो जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा, यानी कि cos के टर्म में हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और जब साइन के टर्म में करेंगे तो 1 चूंकि cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा। तो ये ध्यान में रखना है यहाँ पे, ठीक है ना, मैं इस चीज को लगा रहा हूँ। राइट, तो ये हो गया आपका cos 2 थीटा हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, और इन में cos t, और प्लस में 2 cos³ t, और डिवाइडेड बाई 3 इंटू cos 2 थीटा साइन के टर्म्स में लगा देंगे, क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t इंटू साइन t एंड प्लस 2 sin³। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही बात, ओके। अब यहाँ पर आने के बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, है ना, तो जब सिंप्लीफाई कर देंगे तो cos t और 3 cos t को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 3 2 6 cos³ t हो गया भाई, है ना, एंड माइनस 3 cos t हो गया एंड प्लस cos³ t हो गया, डिवाइडेड बाई, को खोल दीजिए, तो 3 sin t हो गया एंड माइनस 3 2 6 sin³ t हो गया, और प्लस 2 sin³ t ये हो गया आपका। अब देखिए ये क्या बचा, cos माइनस, है ना, cos है, और क्या चलेगा 2 cos स्क्वायर, माइनस में आना चाहिए था ना, प्लस में कैसे आ गया भाई, कहीं साइन चेक करो, साइन चेक कीजिए, साइन चेक कीजिए कहीं पे, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे यहाँ माइनस लगा हुआ था, यहाँ माइनस हो गया तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आपका आ जाएगा, है ना, माइनस हो गया, और ये माइनस हो गया, माइनस 3 cos 2, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो गया, है ना, तो ये हो गया -6 हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, cos t इंटू, हाँ ठीक है, तो -6, अब ये हो गया आपका 3 cos t एंड -4 cos³ t डिवाइडेड बाई 3 sin t एंड -4 sin³t, है ना। अब इसमें से माइनस कॉमन निकाल करके ये हो जाएगा माइनस ऑफ cos 3 एंड डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 3t, और cos थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉट थीटा, तो माइनस कॉट 3, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस। ठीक है, ध्यान से इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, ये क्वेश्चन आपके सीबीएसई एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना, ओके।
Okay. So now move to the next question. That is question number eighth question. Eighth question is x is equals to a into cos theta plus theta sin theta and y is equals to a into sin theta minus theta cos theta. ये क्वेश्चन है, इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करें थीटा के रेस्पेक्ट में। तो x का हो गया dx बाई थीटा, ये कांस्टेंट हो गया भाई, cos थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो थीटा इंटू साइन थीटा का cos थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू 1, है ना। ओके, तो फाइनली ये हो गया a इंटू माइनस साइन थीटा और प्लस थीटा, चलो प्लस साइन थीटा cos थीटा कैंसिल कर दीजिए आप, कैंसिल कर दिया तो क्या हो गया आपके पास, दिस इज a इंटू थीटा cos थीटा, ये वैल्यू आ गई dx बाई डी थीटा की। अब dy बाई डी थीटा निकाल लेते हैं। तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू a इंटू साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा और माइनस, अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए। तो थीटा इंटू कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा इंटू 1, है ना। ब्रैकेट को अभी खोल लेते हैं, ए इंटू कॉस थीटा और माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। ओके, दिस इज कैंसिल आउट, कॉस थीटा कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपके पास, ए इंटू थीटा साइन थीटा। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालिए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए इंटू थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए इंटू थीटा कॉस थीटा, कैंसिल हो गया, ए थीटा साइन बाई कॉस टेन थीटा, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 9, and the ninth question is, question number 9 is x is equals to a secant theta और y is equals to tan theta, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है। अब इसको भी दोनों तरफ किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन लीजिए। तो x का डेरिवेटिव हो गया dx बाई डी थीटा और a कांस्टेंट है, सेक थीटा का क्या होता है, सेक थीटा इंटू, है ना, टेन थीटा, यही होगा। और डी वाई बाई डी थीटा का निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा, डी इंटू टेन थीटा का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर थीटा, तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल दीजिए। तो बी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक है। तो सेक थीटा से इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बी अपॉन ए और सेक को लिख दीजिए 1 कॉस थीटा, है ना भाई, और साइन थीटा टेन को लिख देते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो ये कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, सो बी बाई ए और 1/sin क्या हो गया, कॉसिकेंट थीटा, और ये फाइनल आंसर आपका निकल के आ गया क्वेश्चन नंबर 9। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू टेक क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, तो x is equals to a into cos theta प्लस थीटा साइन थीटा, है ना। x is equals to a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा और y is equals to a into साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा, साइन थीटा माइनस थीटा cos। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। अब डिफरेंशिएट तो थीटा के रेस्पेक्ट में ही होगा, करें डिफरेंशिएट
with respect to theta on both sides. तो x का हो गया आपका dx बाई डी थीटा, a इंटू कॉस थीटा का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे मैं प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ, थीटा इंटू साइन थीटा का हो गया कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू वन। साइन थीटा और ये कैंसिल हो गया, तो ए थीटा एंड कॉस थीटा द वैल्यू ऑफ डी एक्स बाई थीटा। ठीक है, नाउ डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू ए इंटू साइन थीटा का डेरिवेटिव हो गया कॉस थीटा और माइनस, अब यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर ये रिपीट हो गया, ये ऑलरेडी हमने सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दूसरा था cos t प्लस log 10t, सॉरी ये हमने एज ए क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका, वो मैंने गलती से क्वेश्चन नंबर 10 को 8 में कर दिया है। एनी हो, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको भाई दोबारा कर देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है आपसे, 8th क्वेश्चन नंबर 8 है ना, 8 इज x is equals to a into cos t, a into cos t and plus log of tan by 2 और y is equals to a sin t। ये है क्वेश्चन, है ना। और बाई मिस्टेक मैंने क्वेश्चन नंबर 8 की जगह पे 10 सॉल्व कर दिया था। एनी हाउ, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t ऑन बोथ द साइड्स, t के रेस्पेक्ट में करेंगे इसको। तो dx बाई डी इज इक्वल्स टू, ये तो कांस्टेंट है, cos t का हो गया माइनस साइड t और इस log का कर देंगे तो 1 अपॉन tan t बाई 2 हो गया और tan एस टी का हो जाएगा सेक स्क्वायर t बाई 2 हो गया और t बाई 2 का 1 बाई हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि 1 बाई टेन कॉट हो जाता है ना, कॉट हो जाता है ना आपका, या कॉस बाई साइन कर लीजिए। ये हो गया a इंटू माइनस साइन टी और साइन बाई कॉस, तो ये हो गया कॉस टी बाई 2 अपॉन साइन टी बाई 2। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्या किया, 1 बाई टेन कॉट हो गया, कॉट को कॉस बाई साइन लिख दी और इनटू सेक स्क्वायर है तो एक सेक तो ऊपर छोड़ देते हैं और एक सेक को नीचे ले आते हैं, कॉस बन तो नीचे आगे कॉस हो जाएगा, कॉस बाई 2 हो जाएगा और इन 1 बाई, तो ये हो गया आपका a इंटू माइनस साइन टी और कॉस थीटा सेक थीटा 1 हो गया, 1 अपॉन ये हो गया 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2, राइट। एंड दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन टी और 1 अपॉन साइन टी बन गया। और अब एलसीएम ले लीजिए इसको, तो माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अपॉन साइन टी और 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या हो गया, कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी आ गया। ये वैल्यू आ गई डी एक्स बाई डी टी की। अब हम लोग डी वाई बाई डी टी निकाल देते हैं। तो ये तो छोटा सा है, ए साइन टी का ए कॉस टी हो गया, है ना। अब डी वाई बाई डी एक्स कर दीजिए, तो ए कॉस टी और डिवाइडेड बाई की वैल्यू क्या आ गई, ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, ये कैंसिल हो गया, साइन ऊपर चला जाएगा आपका, कॉस टी साइन टी डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर टी, कॉस टी से स्क्वायर कैंसिल हो गया आपका, तो साइन टी बाई कॉस टी that is tan t, and this is the answer of question number, okay. Another very important question we are going to discuss, this is the last question, question number 11, okay, question number 11, and again this is the very important question number 11। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11 कि if x is equals to root over a to the power sin inverse t and y is equals to
root over a to the power cos inverse, then show that dy by dx is equals to माइनस y by x। ये प्रूफ करने के लिए कहता है ना, ये हमें प्रूफ करना है कि dy by dx की वैल्यू माइनस y अपॉन x होगी। तो पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं भाई। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया गया विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dx बाई dt पहले इस रूट का कर दें तो 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ a रेज टू दी पावर साइन इनवर्स t हो गया। अब a टू दी पावर x का लगाएंगे तो a टू दी पावर साइन इनवर्स t हो गया, है ना, इनटू log a हो गया। और साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव कर देंगे तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया। ठीक है ना। अब इसमें से इसको कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा रूट ओवर a साइन इनवर्स इंटू लॉग a इंटू 1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, है ना, और डिवाइडेड बाई 1/2 भी बच गया आपका। उसी तरह से dy बाई डी टी निकाल दीजिए। तो dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कि 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ रूट a कॉस इनवर्स t आ गया, और a टू दी पावर कॉस x का हो गया a टू दी पावर कॉस इनवर्स t, और इनटू लॉग a हो गया, और कॉस इनवर्स का हो गया माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया। फिर इसी तरह से इसकी वैल्यूज पर डाल दीजिए, ये हो जाएगा आपका 1/2 रूट ऑफ a टू दी पावर कॉस इनवर्स t एंड लॉग a इंटू माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया। अब dy बाई डी एक्स निकाल दीजिए, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा ना आपका, 1/2 रूट a कॉस इनवर्स t लॉग a इंटू माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई 1/2 रूट a साइन इनवर्स एंड इंटू लॉग a एंड 1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, और ये वैल्यू आपकी y के बराबर है माइनस वाई, और ये आपके x के बराबर है, ये प्रूव्ड हो गया, राइट। So this is the solution of this question. So I think this exercise is completed. Okay, and if you are having any doubt, so please write your doubt in the comment section. Thank you very much.